बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस अच्छी खबर का। घरेलू सार्फिन के चूल्हे 18 घंटे जलेंगे। महकमे सुई गैस मेहरबान हो गया। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुबह 5 से रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप गैस मिलेगी। दोपहर के औकात में जारी गैस लोड शेडिंग खत्म। 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे गैस बंद रहेगी। दोपहर के औकात में गैस बंदिश से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना था। घरेलू सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, चूल्हे 18 घंटे जलेंगे। शहर में दोपहर के औकात में गैस की लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। नए शेड्यूल के मुताबिक सुबह 5 से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद 24 घंटे के दौरान सार्फिन को 18 घंटे तक गैस दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि दोपहर के औकात में गैस बंदिश की वजह से सार्फिन को कम प्रेशर का सामना था। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर बार बार बंदिश की वजह से गैस प्रेशर डाउन हो रहा था। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सिस्टम बार बार मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह से शेड्यूल तब्दील किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन की तर्ज पर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और मट्टी और धूल से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ेकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। ये मुकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी है जिस पर गुज़िश्ता 3 हफ्ते से तजर्बात किए गए। EPA ने तजर्बात की कामयाबी के बाद अब इसे अमली तौर पर लागू करने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत कर दी है। पानी के फवारों को इस तरह चलाया जाता है जिससे तामीराती मुकाम पर मिट्टी न उड़े और गर्दो गुबार पैदा न हो। 15 जनवरी तक कज़ाफी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब का हुक्म भी दे दिया गया है। तामीराती मुकामात को सब्ज कपड़े से ढांपना लाजमी होगा ताकि तामीराती काम के दौरान सीमेंट, मट्टी और धूल ना उड़े। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वाटर स्प्रिंकल्स और मिस्ट के इस तरीकाकार से स्मोक के खात्मे के मिशन में मजीद तेजी और बेहतरी आएगी। पंजाब में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी मशीनरी की फराहमी में वर्ल्ड बैंक की एंट्री। वर्ल्ड बैंक ने $40 करोड़ का सॉफ्ट लोन देने पर आमादगी का इजहार कर दिया, जबकि वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत के दरमियान कर्ज के मामलात भी तय पा गए। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी मशीनरी की फराहमी के लिए 40 करोड़ के कर्ज को एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवा दिया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मार्च में शेड्यूल्ड है। पंजाब हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से सॉफ्ट लोन के हसूल के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी भी हासिल कर ली है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज 1.5% मार्कअप पर मिलेगा। पंजाब हुकूमत 25 साल में कर्ज वापस करेगी। वर्ल्ड बैंक के कर्ज का ग्रेस पीरियड 5 वर्ष रखा गया है। वर्ल्ड बैंक के कर्ज से $25 करोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जबकि $15 करोड़ जदीद ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी पर खर्च होंगे। बात करेंगे लाहौर क्लीन मंसूबे के हवाले से। घरों से कूड़ा कलेक्शन का आगाज। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले मरहले में 10 यूनियन काउंसिल से मंसूबा शुरू किया। महकमे बल्दियात ने पूरे शहर में मंसूबा शुरू करने का टास्क दे दिया। अब गलियों और घरों के बाहर कूड़ा नजर नहीं आएगा। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब मंसूबे पर अमल करते हुए लाहौर में घरों से कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले मरहले में 10 यूनियन काउंसिल्स में इस मंसूबे को शुरू किया है। घरों से इकट्ठा किया गया कूड़ा लखों डेर डंपिंग साइट पर भेज दिया जाता है। महकमे बल्दियात ने पूरे लाहौर शहर से यह मंसूबा शुरू करने का टास्क दिया है। इस मंसूबे को मरहलावार दीगर यूनियन काउंसिल्स में भी शुरू किया जाएगा। अब आपको बताएं, एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में रिश्वत और किकबैक्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने परवेज़ इलाही के इल्ज़ामात से इनकार पर नैब के गवाहान को तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही अदालती हुक्म पर पेश हुए। जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही पर गुजरात में तरक्याती मंसूबों में रिश्वत और किकबैक्स लेने के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की। परवेज़ इलाही ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने परवेज़ इलाही के सेहत जुर्म से इनकार के बाद नैब के गवाहों को तलब किया। अदालत ने नैब के वकील को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत पर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए गवाहों को पेश करें। अदालत ने परवेज़ इलाही के पेशी से मुस्तकिल इस्तना की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि परवेज़ इलाही बीमार हैं, इसलिए उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स देने के रेफरेंस पर परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ बाकायदा ट्रायल का आगाज हो गया। रेफरेंस पर मजीद समाअत 21 जनवरी को होगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। पुलिस बेटी भाइयों का साथ देने का दौर अब खत्म। DIG की खुली कचहरी में बेटी भाइयों के खिलाफ शिकायत में इजाफा।
DIG ऑपरेशन का शिकायत के फौरी इजाले और एहतसाब करने का आज़म। ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये पिछले साल से बहुत ज़ोरों शोर से हमने शुरू किया, इसके ऊपर एक्शन लिया। अब उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये है कि अब लोग पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत करते हुए डरते नहीं। लोग पुलिस के ख़िलाफ़ अगर कहीं बुरे रवैये की शिकायत है, अगर कहीं पे हाई हैंडेडनेस है, कहीं पे करप्शन है, कहीं पे नाजायज़ पैसे लिए गए या कहीं पे डिले किया गया उनका काम, तो वो पुलिस को पुलिस के इस रवैये की या इस एक्शन की शिकायत करते हैं। अब वो ये जो शिकायत हैं ये इस चीज़ का भी ये शो करती हैं कि लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर डेवलप हो रहा है, और वो जहाँ पहले एक तासुर था कि पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब लोग हमारे पास शिकायत लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको उस शिकायत के ऊपर एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, सज़ा होती हुई नज़र आ रही है। जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वहाँ पे उन पे पुलिस ऑर्डर के तहत भी और क्रिमिनल ऑफेंस के तहत भी पर्चे भी दिए जा रहे हैं और वो जेल भी जा रहे हैं। इस साल के अंदर ये चैलेंज हमारा ये है कि ये जो हमारे पास अगर डेली 30-40 लोग मेरे पास खुली कचहरी में आते हैं, तो उसमें से 5-7 डेली इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ किसी ना किसी रवैये की, किसी ना किसी SOP को फॉलो ना करने की, किसी जगह पे जानबूझ के एक जायज़ काम डिले करने की शिकायत होगी। तो उन चीज़ों के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं। 2025 में इंशाल्लाह लाहौर पुलिस में आपको एक वाज़ेह तब्दीली रवैयों की नज़र आएगी, आपको करप्शन की शिकायत कम हो जाएगी, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। जितनी काली भेड़ें हैं इस महकमे में उनको निकाल के बाहर फेंकेंगे, और इस जो लाहौर पुलिस का एक नाम है, जो बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, इस हवाले से जो बदनामी है कि यहाँ करप्शन में या इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व होती है या रवैया बुरा होता है या अपनी जो क्राइम फाइटिंग के अलावा किसी और ऐसी एक्टिविटी में ये अपना टाइम ज़ाया करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमने इस साल 2025 में एक मेजर डेंट डाल के दिखाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। इस मौके पर सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। आवाम के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक अमूर का भी जायजा लिया गया। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब की पेशगी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के अहवाल के हवाले से बताइएगा। पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का ये इजलास हुआ है, जिसमें आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की है। इजलास में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाक धरती के लिए जान हथेली पर रखकर जिम्मेदारी निभाने वालों के लिए हमा वक्त वागो हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में अमन अमान से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया, जबकि अवामी जानो माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब के पेशी इक़दामात पर ब्रीफिंग भी सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनकाज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और मुसलसल कोऑर्डिनेशन और ताउन की जरूरत पर जोर दिया गया। लाउड स्पीकर के मनफी इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक किया गया, जबकि वाघा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। ट्राई बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनकाद के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएंगे, जबकि सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीमों के लिए हिफाजत के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाएंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे यकजा हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई नहीं पेशगी इक़दामात ज़रूरी हैं। कामयाबी ये है कि शरपसंद अनासर पर बर वक्त काबू पाया जाए और इनको ठिकाने भी खत्म किए जाएं। दाखिली सतह पर खतरात बरकरार है, हम वक्त तैयार रहना होगा, जबकि अपेक्स कमेटी के फोरम को मजीद मुफीद और मौसर बनाना चाहते हैं। ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ कायम और फंक्शनल कर दी गई हैं। हमारी पहचान पाकिस्तानियत है। हर जो वो पुरअमन पाकिस्तानियों के लिए सूबे के दरवाजे खुले हैं, मगर शर पसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पुरतशद्दुद हजूम के लिए खसूसी फोर्स को बेहतरीन तरबियत और हिफाजती दे रहे हैं, जबकि हुकूमत
میں آئے تو ڈیفالٹ کی بات کی جا رہی تھی، اب معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے لیے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان بلند معاشی پرواز کے لیے ٹیک آف کر رہا ہے۔ جی راودل شاہ، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ہاکی کے سابق قومی کھلاڑیوں شہباز سینئر اور خواجہ جنید کی ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی میں چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا گیا۔ شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے کہا کہ کرکٹ سٹرکچر تیزی سے آپ نے درست کیا ہے، اسی رفتار سے ہاکی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ہاکی کے سابق قومی کھلاڑیوں شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ملاقات کی۔ شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے کہا کہ کرکٹ سٹرکچر تیزی سے آپ نے درست کیا ہے، اسی رفتار سے ہاکی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہاکی کے کھیل کے لیے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے جرمن اور نیدرلینڈ کے ہاکی کلبز کے دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دونوں پلیئرز نے مارچ میں جرمن نیشنل جونیئر ہاکی ٹیم کے دورہ پاکستان کے بارے بریف کیا۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو کی زیر صدارت چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایم ڈی سی ایل سی خاور شہزاد، فرحت فاروق، ڈاکٹر سائمہ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چلڈرن لائبریری کمپلیکس کے ایڈمن بلاک اور سی ای سی کے رومز کی تعمیر 25 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ خالد نذیر وٹو نے ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس کے تعمیراتی کام کو بھی تیز کرنے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعمیراتی کام جلد مکمل کیے جائیں تاکہ بچوں کے داخلے شروع کیے جا سکیں۔ چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں طلباء کے داخلے جنوری کے آخری ہفتے کیے جائیں گے، جبکہ سینٹر آف ایکسیلنس اسکول میں کلاسز کا اجرا نئے تعلیمی سال 1 اپریل سے کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا جیون مارکیٹ جوہر ٹاؤن کا دورہ۔ ڈی جی نے جیون مارکیٹ کمرشل زون میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے فیز میں جیون مارکیٹ کمرشل زون کے فرنٹ سائڈ کے آدھے حصے پر سیوریج ڈال دی گئی ہے، جبکہ بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ جیون مارکیٹ کمرشل زون میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ پر کام جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سروسز کی شفٹنگ اور پہلے پورشن پر ٹف ٹائلز کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے تمام دکانوں کے لیے یونیفارم بورڈز لگانے اور ایس او پیز اپنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پارکنگ ایریا کی ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کاموں میں بھی تیزی لانے کی ہدایات کی۔ ڈی جی نے ہدایت کی کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ مقامی تاجروں کو سہولت کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن اظہر اکرام کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور تکمیل چالان کی شرح کا جائزہ لیا گیا۔ اظہر اکرام کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔ ضلعی افسران کی جانب سے چالانوں کی بروقت تکمیل سے متعلق اعلیٰ عدالتی احکامات پر عمل درآمد بارے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں گزشتہ برس میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور تکمیل چالان کی شرح کا جائزہ لیا گیا۔ ایک کیٹیگری کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بریفنگ لی گئی۔ برائلر چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیوں کر ہوا اور دیگر مسائل کے حوالے سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں صدر پولٹری ٹریڈرز پنجاب طارق جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پولٹری ٹریڈرز کے مطابق اب چکن کی قیمتیں استحکام کی طرف آئیں گی، اور اس موقع پر پائرنیئرز بزنس مین گروپ کے چیئرمین علی احسان اصغر اور پولٹری اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر صالح محمود، میاں عقیل چودھری شکیل، عظیم جاوید، عباس شاہ سمیت دیگر پولٹری ٹریڈرز نے شرکت کی۔ خبر دیں گے ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایس این بون اور ممبر پیپلز پارٹی پنجاب کونسل راجہ عبدالرحمان ایڈوکیٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر وکلاء نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں پیپلز رائٹ فورم لاہور کے ذریعے تمام تقریب منعقد کی گئی اور تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی، انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار لاہور ہائی کورٹ بار ثاقب اکرم گوندل، انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ صدارتی امیدوار لاہور بار میاں فیض احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمت کارڈ پروگرام فیز 2 کا آغاز، ہزاروں معذور افراد میں کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔
वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत बट कहते हैं कि मुस्तहिक अफराद माशी मुश्किलात से निकलकर खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने वज़ीर पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम फेज 2 का आगाज कर दिया। वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत बट ने माजूर अफराद में कार्ड्स तकसीम किए। सुहेल शौकत बट का कहना था कि हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का मकसद खुसूसी अफराद को माली मुआवरत फराहम करना है। मेडिकल बोर्ड में इल्तवा का शिकार दरखास्तों को भी निपटाने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और इसे हमेशा तारीख याद रखेगी। जो मेडिकल बोर्ड्स हैं वहाँ पे बेशुमार एप्लीकेशन पेंडिंग्स पड़ी हैं। बिल्कुल उसकी एक रीज़न्स है कि जब हिम्मत कार्ड लॉन्च हुआ, ज़ाहिर सी बात है फिर रश तो पड़ेगा बोर्ड्स के ऊपर। तो हम कोशिश करें कि हम तहसील लेवल पे हम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम बोर्ड नोटिफाई करें और स्पीडली इनको इस जो मसला है इनको क्लियर करें जी। फेज 2 में 25,000 माजूर अफराद में कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम के तहत हर रजिस्टर्ड माजूर फर्द को मुकर्ररा मुद्दत तक 10,500 रुपए मिलेंगे। पहले फेज में 40,000 मुस्तहिक माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड दिए गए थे। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। नाजरीन, मुख्तलिफ फलों के साथ साथ माल्टे भी मौसम सरमा की बड़ी सौगात हैं। विटामिन सी से भरपूर माल्टों की मांग बढ़ गई। धूप में बैठकर माल्टों से लुत्फानंदोज होना शहरियों का खास मशगला है। माल्टा कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो न सिर्फ अपने सेहत के एतबार से मुफीद है बल्कि खुशबू, जायके और रंगत के एतबार से भी दिलों को खुश कर देता है। तुर्श मगर मीठा ये फल दुनिया में पसंद किए जाने वाला फलों में शुमार होता है। आइए माल्टे को करीब से देखते हैं। माल्टे की इब्तिदा जनूबी मशरकी एशिया से हुई, जहाँ ये फल कदीम ज़माने से काश्त किया जा रहा है। वक्त के साथ ये दुनिया भर में मकबूल हुआ और अब मुख्तलिफ इक़साम में दस्तयाब है। विटामिन सी से भरपूर माल्टा हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। डिमांड के साथ साथ इसकी पैदावार भी मुसलसल बढ़ रही है। इसकी काश्त से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इस फल को शहरियों का बहुत पसंदीदा फल होने का एजाज़ भी हासिल है। माल्टे के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है तो इसको खाना चाहिए। जो इससे विटामिन सी जो हम मेडिसिन से ले रहे हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स डाल के खा रहे हैं, वो विटामिन सी है। तो आप ऑरेंजेस खाएं। सर्दियों में माशाल्लाह धूप में खाते हैं माल्टे, बहुत टेस्ट आता है इसका। बच्चे भी खाते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। आज आए माल्टे लेने आपके सामने, माल्टे लिए आप इंजॉय करेंगे। माल्टे के दरख्त को धूप, पानी और ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों की सौगात माल्टे को धूप में बैठकर खाया जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन अली अदनान के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।